हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेस में। तो गाइज़, हम लेके आ चुके हैं लेक्चर ऑन डेली करंट अफेयर्स, जिसमें हम आज कवर करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 28 अप्रैल 2021। गाइज़, आप सब जानते हैं पिछले 2 मंथ से हम रेगुलर आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो करंट अफेयर्स की, और हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो गाइस। या फिर अगर आप सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस से सभी पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। चलिए बिना किसी देरी के मूव करते हैं आज के पहले करंट अफेयर के ऊपर, जो कि है एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ टू बी हाउ मच इन फाइनेंशियल ईयर 21। 2021 में इंडिया की जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ रेट क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो आपको बताना है 12%, 10.7%, 11% या फिर 9.8%। तो गाइस याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की जो जीडीपी की ग्रोथ प्रिडिक्ट की है वो है 11%, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ज़्यादा डीप में आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो गाइस, यहाँ से पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी विल नाउ हैव प्राइमेसी ओवर द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो गाइस आपको यहाँ पे बताना है कौन सी यूनियन टेरिटरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे उनकी जो प्राइमेसी होगी किनके ऊपर, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उनसे ज़्यादा प्राइमेसी किनकी होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की। ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है, आपको ऑप्शंस में से चूज़ करके बताना है गाइस। बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी विल नाउ हैव प्राइमेसी ओवर द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो गाइस यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ दिल्ली। क्लियर है, ज़्यादा डीप में आप यहाँ से पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। विच हेल्थ अथॉरिटी हैज़ सेड दैट फुली वैक्सीनेटेड पीपल डू नॉट नीड टू वेयर मास्क आउटडोर्स, यानी कि जो फुली वैक्सीनेटेड पीपल हैं उनको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है आउटडोर्स में। ऐसा कौन सी हेल्थ अथॉरिटी ने कहा है वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं गाइस। बताइए कौन सी हेल्थ अथॉरिटी ने ऐसा कहा है कि जो फुली वैक्सीनेटेड पीपल हैं उनको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है आउटडोर्स में। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है सीडीएस, जो कि एक यूएस गवर्नमेंट जो हेल्थ अथॉरिटी है उसने कहा है कि जो फुली वैक्सीनेटेड पीपल हैं उनको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है आउटडोर्स में। क्लियर है गाइस, ज़्यादा डीप में आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन इन कस्टम मैटर्स। तो गाइस ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, मार्क योर राइट आंसर की द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री है गाइस वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं गाइस। तो यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है उसके साथ इंडिया ने एक एग्रीमेंट जो है वो अप्रूव किया है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। DRDO has set the target of installing how many medical oxygen plants in the country within 3 months। DRDO ने प्लान किया है या फिर उन्होंने टारगेट किया है कि वो इंस्टॉल करेंगे हाउ मच मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स इन कंट्री विद इन 3 मंथ्स। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, मार्क योर राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 500। इंडियाज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स विद इन 3 मंथ्स अंडर द पीएम केयर्स फंड। क्लियर है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ज़्यादा डीप में आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 पे हम मूव करते हैं। Which among the following nation has decided to join the Net Zero Producer Forum on Climate Change, जो कि एक एग्रीमेंट है पेरिस के द्वारा जो शुरू किया गया है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो कौन सा जो ऐसा नेशन है जिसने डिसाइड किया है कि वो ज्वाइन करेगा नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर फोरम को।
ओमान, बहरीन, जॉर्डन या फिर सऊदी अरेबिया। तो गाइज़ यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज सऊदी अरेबिया विल सून जॉइन द यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, नॉर्वे, कतर इन फॉर्मिंग नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम्स फॉर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स लेट डिसीजन ऑन हाउ टू सपोर्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि थे 28 अप्रैल के। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक क्विक रिवीजन हम यहाँ पे क्वेश्चंस की कर लेते हैं। तो कौन सा नेशन है जो जिसने डिसाइड किया है कि वो ज्वाइन करेगा नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर फार्म को, तो वो है सऊदी अरेबिया। इसके बाद DRDO ने जो है टारगेट किया है कि वो विद इन 3 मंथ्स कंट्री में 500 जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वो लगाएंगे। उसके बाद UK जो है उसने UK और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट को अप्रूवल मिला है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया एंड UK। इसके बाद हमने देखा कौन सी हेल्थ अथॉरिटी ने ये कहा है कि जो फुली वैक्सीनेटेड पीपल हैं उनको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है आउटडोर्स में, तो वो कहा है एक US की हेल्थ अथॉरिटी ने, जिसका नाम है CDS। इसके बाद हमने देखा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन सी UT के जो होंगे वो प्राइम मिनिस्टर यानी कि ज़्यादा ऊपर रहेंगे इलेक्टेड गवर्नमेंट से। ठीक है, उनके पास ज़्यादा पावर होगी एज इलेक्टेड गवर्नमेंट के से भी ज़्यादा, तो वो होगी दिल्ली में। इसके बाद हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है यानी कि ADB ने इंडिया की जो GDP की ग्रोथ रेट है वो क्या प्रोजेक्ट की है, तो वो की है 11%। क्लियर है गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस 28 अप्रैल की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर से लाइक एंड शेयर करिएगा। और अगर आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF डाउनलोड करने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस। वहाँ से आपको हमारी सभी PDFs फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। और अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपकी जो तैयारी है हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर बनी रहे। ऑल द बेस्ट गाइज, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।